नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं हम अभी पेज नंबर 12 पे जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल पेज नंबर 12 का गिवन डेटा दिया हुआ है। एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। तो अगर वो आयरन बॉल है वो अगर 125 मीटर के हाइट से नीचे गिरा है तो उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कवर किया है दैट इज़ s। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियसली उसके ऊपर एक्ट हुई है क्योंकि वो नीचे आ रहा है ग्राउंड सरफेस पे, और वो हमको अज्यूम करनी है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है सबसे पहले टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो हम डिस्प्लेसमेंट से टाइम कैसे निकाल सकते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी आप बोलोगे u हमारे पास नहीं है तो u की वैल्यू क्या रहेगी? 0, क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन में वो रेस्ट में रहेगा तो उसकी वैल्यू 0 ही रहती है इनिशियल वेलोसिटी। तो s हमारे पास गिवन है दैट इज़ 125 मीटर और u इंटू 0 इंटू टी इज़ 0 प्लस हाफ a का ही मीनिंग है g, तो g की वैल्यू डालेंगे 10 इंटू टी स्क्वायर। ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे एडिशन की साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 125 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर आया। 5 इसके नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, तो हम उस साइड में सिर्फ टी स्क्वायर रखेंगे। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 125 डिवाइडेड बाय 5 इज 25 और t की वैल्यू क्या निकलेंगी फिर? 5 सेकेंड्स। क्या किया मैंने यहाँ पे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, इसको स्क्वायर रूट लेंगे और इसको स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 का तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो बॉल ने कितना टाइम लिया है? यहाँ पे बॉल ने लिया है 5 सेकेंड का टाइम। उसके बाद हमको पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो वो हम निकालेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। आपको पता है u की वैल्यू 0 ही रहने वाली है इनिशियल वेलोसिटी की, a मतलब ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है तो उसकी 10 लेंगे, और टाइम अब भी हमने निकाला है 5 सेकेंड्स, तो v इक्वल्स टू 10 इंटू 5 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पूछा है हमको हाइट ऑफ बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो हमको उसका आधा जो डिस्टेंस है, तो मतलब आधे टाइम में वो कहाँ पे रहेगा ये हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टाइम जो है हम हाफ कर लेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5 सेकेंड्स, और यहाँ पे s का फॉर्मूला लगा लेंगे डिस्प्लेसमेंट का, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बट यहाँ पे t 5 नहीं लेंगे, हमने जो अभी 2.5 सेकेंड्स लिया था वो लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। ये तो 0 ही आएगा, 0 इंटू टी इज 0। सिर्फ आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? हाफ इंटू 10 इंटू 2.5, इसकी वैल्यू निकाल लोगे आपको तो मीटर में आपको मिलेगा डिस्टेंस। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें दिया है टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेज द हाइट ऑफ 4.05 मीटर। वो ऊपर फेंकेंगे तो उसकी ऊपर फेंकने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 क्योंकि वो रुक जाएगा एंड बिफोर कमिंग डाउन। ठीक है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है नीचे आने तक दैट इज़ अ 4.05 मीटर। तो व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दिया है, फिर से वही वैल्यू वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे a मतलब ही है g, इसकी वैल्यू 0 है, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 4.05। तो यहाँ पे हम g क्या लेंगे? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर j की वैल्यू? क्योंकि हम बॉल ऊपर फेंक रहे हैं, दैट इज अगेंस्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? निगेटिव साइन। यहाँ पे हमारी रहेगी निगेटिव साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा ये u इस साइड आ जाएगा, u स्क्वायर
प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, माइनस 2 10 20 एंड 20 इंटू दिस 4.05 वो आता है 81। तो यहाँ से u की वैल्यू निकल सकती है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। हमको यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा कम ज़रूरी है, नहीं तो हमको मार्क्स नहीं मिलते। नाउ लेट अस कंसिडर दैट, उसके बाद बोला है नाउ हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम डाउन, उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अगर वो नीचे आ रहा है तो हम u इज इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि वो ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तब हम क्या लेंगे 0, ना कि 9 मीटर पर सेकेंड लेंगे। ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम निकालना है, ऊपर जाके वो रुकेगा उसके बाद वो नीचे आएगा, तो तब की इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रहेंगी। ठीक है, तो अभी हम फिर से डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला लिख लेंगे, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू u इज 0 हियर, तो u मल्टीप्लाइड बाई t विल बी 0, हाफ ग्रेविटेशन है -10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है यहाँ पे -10, और टाइम हमको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस दिया है हमको 4.05, हमने वो सब्सटीट्यूट कर लिया, तो 4.05 इक्वल्स टू प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 5 10, 5t स्क्वायर। तो t स्क्वायर को उसी साइड रख देंगे तो आ जाएगा एक मिनट, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन नहीं लेंगे नेगेटिव, क्योंकि हमको किसके लिए निकालना है ऊपर से नीचे। तो बॉल की आने की भी डायरेक्शन वही है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन है, तो ये सिर्फ आएगा 5t स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेंगी t स्क्वायर की वैल्यू मिलेंगी 0.81 और t की वैल्यू मिलेंगी 0.9 सेकेंड। ये हो गया हमारा नीचे आने का टाइम बॉल का। बट हमको टोटल टाइम पूछा है, तो टोटल टाइम हमको निकालने के लिए ऊपर से नीचे जाने का और नीचे से मतलब नीचे से ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का दोनों निकालना पड़ेगा। तो इसको हम सिंपली क्या कर लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमारा टोटल टाइम जो है वो आएगा 0.81, नहीं सॉरी 2 इंटू 0.9 करेंगे ना, 2 इंटू 0.9 तो हो जाएगा हमारा 1.8, क्योंकि 2 9 18 होता है सेकेंड्स। तो हमारी टोटल टाइम की वैल्यू आई 1.8 सेकेंड्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी 9th स्टैंडर्ड में थी, सेकेंड लेसन में साइंस के, तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मास mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जो भी एनर्जी, अगर सपोज ये वुडन ब्लॉक रेस्ट पोजीशन में है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है ड्यू टू इट्स रेस्ट पोजीशन, वो एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी जो है ये रिलेटिव है, एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीज एज वी गो ग्रेटर हाइट। ठीक है, जितनी हाइट बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेंगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। लेकिन वी हैड अज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट मास m, हम एक स्मॉल ऑब्जेक्ट लेंगे, मास m रहेगा, उसका हाइट लेंगे h फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो आपको पता है ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है वो 0 रहती है। ठीक है, सपोज अभी ये अर्थ है हमारा, तो ये ग्राउंड सरफेस जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है 0 रहती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, हाइट के ऊपर। तो हाइट यहाँ पे 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी 0। तो अगर हमने वो ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके गए, ठीक है, when h is small as compared to the radius of the earth, ये अर्थ का रेडियस हमारा कैपिटल R है, और इसके कंपैरिजन में अगर हमारी हाइट कम है तो we can assume that g to be constant। ठीक है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ही एक्ट होने वाली है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम ये
इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके गए, बहुत दूर लेके जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे g की जो वैल्यू है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हम इसको लेके गए तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो 0 होती है, वहाँ पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहती ही नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 रहेगी और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे एक्ट नहीं करेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्रोप्रिएट टू अज्यूम द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 देयर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अगर स्मॉल डिस्टेंस है, आपको अगर इनफाइनाइट हाइट पे जाने के बाद अगर 0 मिल रही है तो ऑब्वियस है इनफाइनाइट के नीचे जो भी वैल्यू रहेगी, है ना। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है यहाँ से अर्थ के, वो अगर वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अगर 0 मिल रही है तभी भी पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेंगी। बट अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 के नीचे जो कुछ भी वैल्यूज़ रहती है वो हम लोग किस में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं ना, 0 के अंदर वाली वैल्यू। तो यहाँ पे भी वही होगा कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर 0 है तो स्मॉलर डिस्टेंस के लिए, 0 से कम के स्मॉलर डिस्टेंस के लिए या हाइट के लिए, स्मॉल हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा लेस देन 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशन भी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशन। इसीलिए 0 से जो भी वैल्यू लेस रहती है उसको हम निगेटिव बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वो रहेगी माइनस में, और वो पोटेंशियल एनर्जी रहती है Gmm अपॉन r प्लस h, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड r प्लस h, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस।